Welcome to my YouTube channel. In the previous 2-3 videos, if you have watched, we have discussed about the different types of transportations, roadways, railways या बात करो पाइपलाइन की। आज हम बात करने जा रहे हैं वाटरवेज। वाटर के नाम सुन के बच्चों में आता है यार गर्मी के दिन आए पानी में छलांग लगाओ। तो पानी में हम सिर्फ छलांग लगाने के लिए ही वाटरवेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वाटरवेज इज यूज फॉर मल्टीपर्पज। वाटरवेज आई थिंक आपको पता होगा कि सबसे सस्ता, सबसे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। वाटरवेज में हैवी और बल्की गुड्स आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। हम वाटरवेज की अगर बात करें तो इंडिया में 5 मेजर वाटरवेज हैं। इनके जैसे हाईवेज की अगर बात करते हैं NH1, NH2, NH3 की, उसी तरह हम वाटरवेज की बात करेंगे नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3, नेशनल वाटरवेज 4 एंड नेशनल वाटरवेज 5 की। वाटरवेज अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो फिर से देख लो। हमारी कंट्री में 2 तरीके के होते हैं, इनलैंड एंड ओवरसीज। इनलैंड का मतलब हो गया कि जो हम अपने कंट्री में ही ट्रेड करते हैं, और ओवरसीज का मतलब हो गया जो हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करते हैं। ऐसा हमारी कंट्री में बहुत सारे मेजर पोर्ट हैं, इनको आपको पढ़ना है। इन मेजर पोर्ट के थ्रू इंडिया का जो टोटल ट्रेड है वो लगभग अगर 100% की अगर बात करो तो इन वाटर पोर्ट के थ्रू ही हम 95% ट्रेड करते हैं। तो मेजर पोर्ट की अगर बात करें तो इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक देख लो ईस्टर्न कोस्ट और एक जो है ये वेस्टर्न कोस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की। तो ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कौन कौन से वाटर पोर्ट पढ़ने हैं। मैप जो जनरली बहुत लोग परेशान रहते हैं कि मैप कैसे है सर, मैप याद नहीं होता। मैप बहुत आसान है। देखो अगर हम बात करें पहला जो है ईस्टर्न कोस्ट की मैप, ठीक है। तो देखो कैसे याद करने हैं, जो आपको पढ़ने हैं उसको भी और जो नहीं भी पढ़ने हैं वो भी तुरंत से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला है पारादीप पोर्ट। अब याद रख लेना प्रदीप जो है कहाँ का है। देखो प्रदीप याद रख लेना उड़ीसा का है, तो आपको तुरंत से याद हो जाएंगे कि प्रदीप उड़ीसा से है तो पारादीप कहाँ होगा, उड़ीसा में हो गया। बहुत आसानी से याद हो गया ना। कोलकाता में तो आसानी से याद हो जाएगा, कोलकाता में हल्दिया है। अब याद रख लेना, अगर नहीं याद हो तो कैसे याद रखोगे कि कोलकाता गए थे, हल्दी हमारे कपड़े पे पकड़ गई, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे कोलकाता में हल्दिया, ठीक है ना। या किसी की तुम्हारे भाई बहन की किसी की शादी हो या तुम्हारी खुद की शादी होने वाली हो, ऐसे हो सकते हैं तुम्हारे कोई लफड़े झपड़े चल रहे होंगे इधर, तो याद रख लेना कि हल्दी रस्म तुम्हारी कोलकाता में होने वाली है, ठीक है ना। हल्दी वाले कोलकाता में है तो याद हो जाएगा। अब चेन्नई पोर्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी याद कर लेगा। कोची, कोची पोर्ट है नेक्स्ट पोर्ट है कोची। कोची याद होते हैं, कोची सबको पता है कि कोची केरला में है, तो ये आपको याद हो गए। तो ये सारे देखो फिर से आसानी से जो है आपको याद हो जाएंगे। कैसे कैसे याद होंगे देखो, याद करोगे प्रदीप कहाँ रहता है, उड़ीसा में, ठीक है ना। नेक्स्ट याद करोगे कोलकाता में क्या होता है, आपकी हल्दी रस्म होने वाली है, ठीक है ना। तो कोलकाता में तुम्हारे हल्दी की रस्म होने वाली है तो याद रख लो कोलकाता हल्दिया है। नेक्स्ट नहीं तुम्हें पता है, कोची तुम्हें पता है, तो अलग से देखो ये आपको आसानी से याद हो गए। ये तो हो गए ईस्टर्न पार्ट के। अब देखो वेस्टर्न पार्ट की हम बात करते हैं। वेस्टर्न पार्ट में जो मैप है देखो कितने एकदम तुरंत से याद हो जाएंगे तुमको। तो सबसे पहला पोर्ट है कांडला। देखो गुजरात के कांड बहुत कम होते हैं, या भी गुजरात में कांड हो गया था ना, पुल धस गए थे, तो याद रख लेना कि पुल धस टूटने वाला कांड जो है गुजरात में हुआ था। तो कांडला हो गया कहाँ पे, गुजरात में, याद हो गए। नेक्स्ट पोर्ट है क्या, मरमगांव पोर्ट। अब नाम से ही है देखो, गांव GAO, इसको जस्ट उल्टा दो, गोवा पोर्ट, याद रख लो, याद हो जाएगा। गोवा पोर्ट मरमगांव गोवा में हो जाएंगे। बाद बाकी मैंगलोर हो गया या मुंबई पोर्ट है, तो दोनों तुमको ऐसे ही याद रहने। बैंगलोर में है और मुंबई तो पता है। तो चलो ये थे मैप, आपके टेंशन नहीं है, यहाँ से मैप आसानी से याद हो जाएंगे। तो बात करते हैं अगले वीडियोज में एयरवेज की, या जो रिमेनिंग टॉपिक है अगले वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलो मिलो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अच्छे से रहो, अब पढ़ाई करो, चलो बाय बाय।